नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं अमरोहा से, जहां दबंगों ने एक बाबा के साथ की मारपीट, जिसका वीडियो हुआ वायरल। कैसे बिहार में नदी की तेज धार में बही बोलेरो और कैसे दमोह में भ्रष्टाचार का हुआ पर्दाफाश, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। एक बाबा से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आश्रम के बाबा के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस पर दबंगों से हमसाज होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि रेरा थाना क्षेत्र के गांव मरोरा में बाबा सीताराम ने अपनी भूमि पर आश्रम बना रखा है। कई दिनों से वहां श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आरोप है कि गांव के दबंगों ने बृहस्पतिवार की रात में जब भागवत कथा का रात को समापन हो गया तो बाबा के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। दबंगों ने बाबा का सर फोड़ दिया। बाबा सीताराम का आरोप है कि जब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो पुलिस ने एक दलाल के माध्यम से दबंग आरोपियों से पैसे लेकर शांति वाला मामला बना दिया, जिसके बाद वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम। पापा क्या नाम है बाबा? पिताजी को दानसा है, गांव मरोरा। जी बताइए बाबा, क्या मामला था? देखिए जी, मैं अपनी ही तैद में अपनी ज़मीन में अपना आश्रम बना के भागवत करा रहा हूँ आश्रम पर, और आश्रम पर भागवत ला के बैठी है रामायण होके, और वो समाप्त करके अपने गांव में कमरा पे पहुंच गई। यहाँ मैं रह गया। वहाँ के रहने के बाद मैं, मेरी घर की औरत, दो आदमी उन्हीं के परिवार के थे जिन्होंने मारधार जो मानना है। रात्रि के 12 बजे आके मेरी लूट खसूट करी। मेरे कुर्ता में 45,000 रुपया और मेरा सर फाड़ा। मेरे शास्त्री ने इनकी वीडियो बना रखी है। अच्छा। हाँ जी, ये हुआ मेरे साथ घटना। मेरी भागवत को आज 5 दिन हो गए। 5 दिन से लेकर रोज रात को हंगामा होता और पुलिस शासन तक कहता हूँ कोई नहीं सुन रहा। बाबा ये कब का मामला है जो आपके साथ में घटना हुई है? ये मेरा मामला मुस्कान बृहस्पति के दिन का शुरुआत हुई जी। दुनिया की ही शाम के लिए ऐसी चीज चढ़ाई, मेरी सुर्खी चढ़ाई गई पहले मेरी भागवत पर। तो बाबा आपने कोई शिकायत वगैरह की? जी, मैं चौकी भी पहुंचो, थाने भी पहुंचो, सरकारी अस्पताल में भी गए, रिपोर्ट भी बनी मेरी सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर ही होकर भी फिर भी चौकी के जो इंचार्ज साहब हैं उनके साथ एक वो रहता है बॉबी, वो पूरी चौकी को मालिक बनाया हुआ है बॉबी चपरासी। उसने 20,000 रुपये लेकर और उसको मेरी बात को दफन करके और 151 को मुकदमा दिखा रहा है। ये हुआ जी मेरे साथ। अगर मेरी सुनवाई हो तो मैं कुछ करूं, कुछ देखूं। नहीं है, मेरी शासन ने सुनवाई नहीं करी तो मैं जोगी जी के दौरे जरूर जाऊंगा, ऐसे ही फूटा फाटा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। झारखंड बिहार के सीमावर्ती बगहर भंडार के परसातरी में ढांडर नदी के तेज धार में बिहार जा रही बोलेरो वाहन बहने लगी। बोलेरो चालक के साथ सवार 2 लोग तैर के जान बचाने लगे। बताया जा रहा है कि बिहार के गया जिले के फतेहपुर के आसपास के गांव का बोलेरो निजी काम से बगहर के रास्ते झारखंड के हजीराबाद जिला आई थी कि वहीं बीच नदी में तेज धार से पानी में बहने लगी। जब बोलेरो नदी के बीच गई तो अचानक नदी की तेज धार बोलेरो को बहाने लगी, जिसके बाद लोगों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाखों की राशि पानी की तरह बहाई जा रही है तो दूसरी तरफ ये राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, जिसके प्रत्यक्ष सबूत दमोह तहसील परिसर में सामने आए हैं। स्वच्छता की पोल खोलने वाली कुछ तस्वीरें दमोह शहर के तहसील और जिलाधीश कार्यालय के समीप से सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप खुद आकलन कर सकते हैं कि स्वच्छता की परिभाषा क्या होगी। दमोह कलेक्टर के बगल में एक ऐसी तहसील परिसर में बोतलों से लेकर पान गटकों तक पान गुटकों के पाउच और कचरे का अंबार लगा पड़ा है।
तो वहीं तहसील परिसर में बने सुलभ कॉम्प्लेक्स परिसर की हकीकत तो कुछ और ही है। दमोह तहसील परिसर के बगल में ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर बना हुआ है, जो बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर है, पर इसके अंदर जाने पर हकीकत का पता चलता है। यहाँ पर ना तो कोई व्यक्ति रहता है और ना ही कभी इसकी सफाई की जाती है। इसमें प्रवेश करना मानो अपनी बीमारियों को आमंत्रण देना होता है। तो वहीं तहसील परिसर की बगल से ही जिला के प्रमुख जिलाधीश से लेकर तहसीलदार तक सभी आला अफसर प्रतिदिन अपनी नौकरी करने आते हैं। देखना आज तक किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। इसे सुधारने का किसी ने प्रयास नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि दमोह जिले में जिलाधीश कार्यालय के समीप का ये नज़ारा है तो यहाँ की कार्य व्यवस्था कैसी होगी। इस पर अब प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की कोई बीमारियां यहाँ पनप ना पाए। दमोह से सीनियर संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। मंगलवार की देर रात बाद पुलिस के पास थाना रिफाइनरी पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा झड़प में एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध शस्त्र, कारतूस, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। झड़प में घायल अभियुक्त का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूछताछ में बताया गया है कि इंदुपुरम कॉलोनी में चेन स्नैचिंग की घटना के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू कई लूट की वारदातों में शामिल था। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो अज्जू भागने लगा। इस पर पुलिस और बदमाशों की झड़प हो गई और अज्जू के पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के इंद्रपुरम कॉलोनी में विनीत सोनी के साथ दिनांक 4 को एक मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों द्वारा, जबकि वो मॉर्निंग वॉक करके लौटे थे, उनके घर के सामने से उनकी चैन तोड़ लिए थे। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एसओजी और रिफाइनरी की पुलिस लगाई गई थी। आज इनको ये सूचना मिली कि बदमाश यहाँ पुनः कुछ घटना कर सकते हैं। इस सूचना पर इन लोगों द्वारा यहाँ एम्बुश लगाया गया था। जब इन लोगों द्वारा एक मोटरसाइकिल आते हुए देखी और उसको रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। फायर का जवाब पुलिस पार्टी ने दिया, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम अजय उर्फ अज्जू है, उसके पैर में गोली लगी है। उसको गिरफ्तार किया गया है और चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया है। अजय द्वारा बताया गया कि इन लोगों ने पूर्व में हाईवे थाना क्षेत्र में भी महिला के साथ चेन तोड़ी थी। बदमाश के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। पुलिस अग्रिम मथुरा से सीनियर संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत भीमनगर स्थित गिरिराज तलहटी का है, जहां विगत दिनों पूर्व एक युवक का शव मिलने का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के द्वारा क्षेत्र में हल्का इंचार्ज एसआई मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। जांच के आदेश भी दिए गए। पुलिस विभाग के द्वारा इस मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही थी। आज दोपहर अन्योर गाँव के तलहटी के स्थित बने आश्रम में रह रहे सखी रूप संघ पर निराधार आरोप लगाते हुए पथराव कर दिया, जिसको लेकर आश्रम में रह रहे सखी रूपी महंत के मन को आहत पहुंची। जब इसकी सूचना थाना गोवर्धन पुलिस को लगी तो मौके पर भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी नितिन कसाना बाहरी पुलिस बल को देखते हुए अराजकता को वहां से भगाते हुए खड़े हुए। तो वहीं क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा और थाना प्रभारी ने मीडिया की मौजूदगी में, जिसमें कोई भी कथ्य महाराज को दोषी करने वाला नहीं मिला, महाराज को दोषी साबित करने वाला नहीं है। सखी रूप महंत में वहां मौजूद अधिकारियों से दुखी मन आश्रम को छोड़कर वहां से चले जाने की बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने कहा और बताया कि जिन अराजक तत्वों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए सखी रूपी महंत के आश्रम पर पथराव कर कानून को अपने हाथ में लिया है, उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम भगवत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी ये यहाँ बाबा जी के यहाँ कुटिया पे कुछ हमला होने का मामला सामने आया था। कुछ ग्रामीणों ने आनौर गाँव के उन्होंने किया था, क्या कुछ कहेंगे, क्या है क्या? ऐसा था कि लड़का जो यहाँ मर गया, किस तरह से मरा ये तो भगवान जाने, लेकिन ग्रामीणों को बाबा पर संदेह था और संदेह को देखते हुए जो है 3-4 दिन से ये लोग जो है कि बाबा नहीं मार सकता है, बाबा ने मार दिया होगा या ऐसा स्वभाव ऐसा है। लेकिन अभी जो है हमारे साथ यहाँ सीओ साहब भी आए हैं, एसओ साहब भी हैं और कई और भी अन्य अधिकारी हैं। तो उन्होंने उनके द्वारा जो हम भी उनके साथ गए थे बाबा की कुटिया पर, तो वहाँ जाके हमने देखा है तो स्थिति बिल्कुल विपरीत। बाबा एकदम वास्तव में महात्मा है, उसका किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसका जोर से बोलने का स्वभाव है,
या फिर जो है जैसे गांजा वगैरह इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल मुक्त है, वो नहीं चाहता कि उसकी कुटिया में कोई लोग आए। वो राधा रानी के बारे में अपनी भक्ति में लीन होकर पद लिखते रहते हैं। सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और आपने भी उस कुटिया का मुआयना किया, हाँ, क्या कुछ लगा अंदर, क्या लगा अंदर? नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। संत महात्मा का जैसे टेंशन होता है, एकदम एकाकी जीवन अपना जी रहे हैं वो, ऐसा है। बहुत अच्छा हमको लगा उनके। अच्छा, संत पर उस मर्डर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल एकदम सरासर गलत है। वो व्यक्ति ऐसा था। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के फफूंद स्टेशन पर सामाजिक कार्यकर्ता श्री गणेश मिश्रा ने गले में कफन डालकर आमरण अनशन आंदोलन की शुरुआत की। ट्रेन रुकवाने के नाम पर जनता को छला गया, तब तक रेलवे के अधिकारी आकर पुरानी मांगों को नहीं मानते, ये धरना चलता रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित पोरवाल है और हमारा ये रेलवे प्रशासन में अमरण अनशन श्री कृष्ण पिता समाज सेवी हैं जो वो अमरण अनशन कर रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में हम लोग हैं। और 2006 से बराबर ये आश्वासन मिलता रहा है कि ट्रेन रोकी जाएंगी, लेकिन कोई भी ट्रेन अभी तक नहीं रोकी गई है। और कोई ना कोई एक DRM GM सबको ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। 2006 से लेकर अभी तक केवल आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अनूप शाक्य की रिपोर्ट। खागा हथगांव ब्लॉक अंतर्गत आने वाले शाहपीरपुर थलखथरा गांव पंचायत का मामला सामने आया, जहां निवासी छतपाल पुत्र कालीचरण का प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम अंकित था, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिलीभगत और उदासीनता के चलते गरीब परिवार को अभी तक आवास नहीं मिल पाया है, जिससे पीड़ित के द्वारा परेशान होकर खंड विकास अधिकारी हथगांव को लिखित में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा गरीब परिवारों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने का बार बार वादा किया जा रहा है, वहीं विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों की जेब भरो नीति के चलते लाभार्थी को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। मनोहर थाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जानपुरा भिलान के गांव गणेशपुरा डोहाल में मंगलवार को तवर समाज नवयुवक मंडल ने अध्यापकों को मुख्य अतिथि बनाकर गणपति की आरती के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बहादुर सिंह चाचोरनी, महेंद्र मीणा, मनीष लुहार द्वारा गणपति की आरती करने के बाद नवयुवक मंडल के द्वारा मुख्य अतिथियों को माला और साफा पहनाकर दुपट्टे से स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान नवयुवक मंडल से मुरलीधर तंवर, नंदराम तंवर, मान सिंह, धूलीलाल, रमेश समेत कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।